नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। देश भर में ब्रह्मा कुमारियों की ओर से 87वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तरह गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 में भी त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएलएफ फेज 2 की इंचार्ज कुसुम दीदी, राज्यों के सीनियर टीचर रत्नाकर भैया, बहन प्रीति समेत कई ब्रह्मा कुमारी मौजूद रही। बता दें, मंच का संचालन बहन प्रीति ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुशांत लोक फेज 1 के जनरल सेक्रेटरी दीपक वर्मा भी मौजूद रहे। त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के दौरान केक कटिंग, मेडिटेशन, शिव ध्वजारोहण और अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में कल्चरल प्रोग्राम भी हुए, जहां कई बच्चों और बूढ़ों ने नाटक मंचन कर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में निशुल्क मेडिटेशन कोर्स करने का संदेश दिया और बताया कि कैसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर एक दुखी, गुस्साए व्यक्ति को शांति की प्राप्ति हो जाती है। वहीं कई बच्चों ने अपने डांस और सिंगिंग के जरिए लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएलएफ फेज 2 की इंचार्ज कुसुम दीदी ने बताया कि कैसे इंसान में अब अहंकार, लालच समेत कई बुराइयां आ चुकी है ना, कि मैं पुत्रवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं बड़े बंगले वाला हूँ। ये जो तेरे अंदर अहंकार है ना, तो इस कड़वाहट को मुझे दे दे। हमने इस कड़वाहट को नहीं दिया। फिर परमात्मा ने कहा, बेलपत्र, हर एक के भाव अर्थ हैं। इंसान स्थूल चीजों में चढ़ावे चढ़ा चढ़ा के बन क्या गया, क्या बना? आज देखिए आप क्या बन गए हम। और क्या करते हैं? एक बूंद दूध, क्योंकि दूध महंगा है, और बाकी सारा जल, और शिव के ऊपर हम चढ़ा के आते हैं। सचमुच प्यारे भाइयों बहनों, आप चिंतन करना, आप सोचना, मैला वो हो रहा है या हम मैले हो रहे हैं? कौन मैला हो रहा है? परमात्मा ने हमारी आत्मा को स्नान कराया। जब आत्मा शुद्ध हो गई, डर, भय, चिंता हमारे अंदर आ गई, तो स्वयं परमात्मा ने अमृत पिलाया और अमृत से हमारी आत्मा को शुद्ध किया, आत्मा को स्नान कराया, और उल्टा हम उसको स्नान कराते हैं। हम उसने आके हमारी आत्मा का दीप जगाया, हम ये भूल गए, हम उल्टा उसी के ऊपर दीप जगा रहे हैं। सूरज को क्या दीप दिखाएंगे हम, जो स्वयं ही सर्वशक्तिवान, हम सर्व आत्माओं का पिता, आज हम क्या कर रहे हैं? ये आपने डीएलएफ फेज 2 की इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी कुसुम दीदी को सुना, जो मन से लोगों को संबोधित कर रही थी। अब हम आपको कुसुम दीदी और राज्यों के सीनियर टीचर रत्नाकर भैया से की खास बातचीत को सुनाते हैं। सुनिए हमसे खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं हूं गुरुग्राम के सुशांत लोक में। जैसे कि आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया गया है, और कुछ हमारे साथ भाई बहन हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या कुछ महोत्सव था, क्या कुछ कार्यक्रम था। एक बारी दर्शकों को बता दीजिए जिनको नहीं पता कि क्या कार्यक्रम था पूरा। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा हर साल शिव जयंती महोत्सव मनाया जाता है, और ब्रह्मा कुमारीज के जितने सेंटर्स अलग अलग एरिया में हैं, हर एरिया में अलग अलग तरह से इस तरह से पब्लिक प्रोग्राम किया जाता है कि इस त्यौहार के माध्यम से लोगों में जागृति लाई जाए, अवेकनिंग लाई जाए, लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ा जाए, ताकि परमात्मा की जो सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद है, जो आज जीवन में निराशा, दुख, अशांति है, उससे दूर होकर के हम अपने जीवन में वो सुख शांति पुनः पा सकते हैं। शिवरात्रि तो सर पहले बीत चुकी, तो अब क्या मकसद था इस तरह के कार्यक्रम? देखिए, ये जो समय चल रहा है, शिवरात्रि कोई एक रात की रात्रि नहीं है, बल्कि इस समय इस दुनिया में जिस तरह से पाप, भ्रष्टाचार, बुराई और अधर्म का बोलबाला है, ये पूरा काल ही शिवरात्रि है। ऐसे समय में ही शिव परमात्मा आया हुआ है, और वो पुनः स्वर्णिम संसार, नया सवेरा लेकर आया। तो
तो उसका यही संदेश, यही मैसेज सब तक पहुँचे और हर आत्मा परमात्मा पिता से जुड़ करके अपना जीवन दिव्य बनाए, महान बनाए, अपने घर परिवार को मंदिर समान बनाए, जीवन में सुख शांति लेके आए। यही इस त्यौहार का मूल उद्देश्य है। सर एक बार कोर्स और सेंटर के बारे में बता दीजिए, क्या सेंटर की टाइमिंग क्या ओपन होने की और कोर्स क्या है, एक बार दर्शकों को ये। देखिए, जीवन में आज हमारे बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं। आज जो हम जीवन में तनाव, अशांति लेकर के जी रहे हैं, जीवन में जो निराशा आ गया है, आज जीवन में हर एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, हर आत्मा दुखी है, परेशान है। जीवन में सुख शांति लाने के लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी है। ये राजयोग का एक कोर्स है जो कि 15 दिन, 2 सप्ताह और 1 महीने का चलता है जो आगे। तो अगर हम इसको जीवन में अपनाते हैं, इस कोर्स को करते हैं, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर ही जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जीवन में शांति आ जाएगा, एक स्थिरता आ जाएगी, जो हलचल है, जो परेशानी है, उससे हम खुद को मुक्त महसूस करेंगे। और ब्रह्मा कुमारी के हर सेंटर पर यह कोर्स होता है। ये सुबह सेंटर 7 बजे खुल जाता है, दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5 से 8 के बीच, कोई भी 1 घंटा के लिए। अभी DLF फेज 2 और उसके कनेक्शन के जो भी सेंटर है, जैसे यहाँ 1869 में है, यहाँ भी मॉर्निंग 8:30 से 9:30, शाम को 6:30 से 7:30, ताकि जो लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वो शाम को जब वापस आएँ तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। क्योंकि ये हर एक के लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, सबके लिए एक कोर्स है, जिससे हर एक के जीवन में सुख शांति आ सके। तो इस कोर्स को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है और कोई भी इसको आ करके कर सकता है। एक बार आ करके देखें। ये जीवन में जैसे कहा गया कि आओ सीखें राजयोग, दूर करें तन मन का रोग, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आत्मा इस कोर्स को करेगी उसके तन और मन दोनों के रोग में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। बहुत जल्दी वो अपने में रिकवरी और सुख शांति का अनुभव करेगी। कोर्स की बात कही, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से निःशुल्क कोर्स है, एक बार जाकर जरूर देखिए। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा, सेक्टर 40 में भी इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था, तो इसमें क्या फ़र्क है और ये कब तक चलेगी इस तरह के कार्यक्रम? देखिए, कल हमारा लास्ट है, बाकी जगह और भी ब्रांचेज होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग दिन होगा, लेकिन आज शाम को DLF फेज 1 सिल्वर रॉक्स अपार्टमेंट के सामने G ब्लॉक में भी है और कल सेक्टर 53 गोल्फ कोर्स रोड पे है। तो कल लास्ट हमारा ये शिवरात्रि का प्रोग्राम है और हर जगह पर इस तरह से कई प्रोग्राम किए गए। जैसे आपने 46 में देखा तो 51 में भी प्रोग्राम ये चला, RD सिटी में चला, 57 में चला, फेज 2 में चला, हमारा DLF फेज 1 ऐप ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे चला, DLF फेज 5 एक्सक्लूसिव फ्लोर है वहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ, 17C में हुआ और ये आखिरी 2 प्रोग्राम और बचे हैं। तो ये प्रोग्राम के साथ शिवरात्रि का यह त्यौहार इस साल का पूरा होगा और जो आत्माएं इसके द्वारा शिव परमात्मा का संदेश प्राप्त किए हैं उन सबको निमंत्रण है, वो परमात्मा के घर में आए, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आए, बहनों से आकर के कुछ समय अपना दे करके देखें। जैसे लाखों भाई बहनों के जीवन में एक नया उजाला आया, दिव्यता आया, परिवर्तन आया, मुझे विश्वास है उनके जीवन में भी एक नया सवेरा, स्वर्णिम सवेरा आएगा। और जब उनके जीवन में स्वर्णिम सवेरा आएगा तो घर में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, परिवार के लोगों पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे हमारा ये संसार स्वर्णिम संसार बन जाएगा। हमारे साथ दीदी जी भी है। दीदी जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपको मैं सुन रहा था जिस तरीके से आप बता रहे थे कि घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह क्या, आखिर क्यों जो है इस तरह के झगड़े जो है हो रहे हैं? जैसे कि हमने आपको बताया कि जीवन में कहीं ना कोई बुराई है, तनाव है, जैसे कि आज काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, यही बुराइयां हैं। जब तक इन बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक घर में आपसी प्यार, भाईचारा कैसे आएगा। इसलिए जो भोलानाथ, जो परमात्मा है, हमसे ये बुराई लेता है। सच्चा व्रत तो यही है कि हम कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले और भगवान से हम वायदा करें कि जो बुराई हमने छोड़ी है उसको जीवन में हम दोबारा अपने आने ना दें। फिर देखिए वही घर में सुख शांति हो जाएगी। आपने बताया था आजकल के युवा जो है या आजकल के लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे, परेशान रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो बदलाव जो है वो कुदरती का नियम है वो एक तरह का, तो उसको कैसे चेंज किया जाएगा? क्योंकि भाई साहब ये समय आ चुका है, अब हर इंसान को खुद में भी बदलाव चाहिए।
पैसा तो जीवन का छोटा सा हिस्सा है। जैसे मैंने बताया, पैसा है उससे हम डल्लब के गद्दे खरीद सकते हैं, नींद नहीं ले सकते। धन है उससे हम सुंदर घर बना सकते हैं, सुखी परिवार नहीं बना सकते। इसी तरह से धन है उससे हम दवाइयाँ ले सकते हैं, तंदुरुस्ती नहीं खरीद सकते हैं। तो जीवन में ये ज्ञान रूपी धन जो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, ना सिर्फ हमें हमारा जीवन सुंदर बनता है, हमारा परिवार, हमारा समाज बहुत सुंदर बन जाता है। ज्ञान हर एक के जीवन को बहुत ऊंचा उठाता है। ज्ञान का मतलब होता है समझ। जब हमें समझ आ जाता है तो हम सब अच्छा ही अच्छा करते हैं, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे। ये आपने बेहद ही अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन आजकल के युवा जो है वो इन चीज़ों पे, धार्मिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो अक्सर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि देखिए, आज भले वो मोबाइल है, भले मोबाइल देखें, टीवी देखें, लेकिन थोड़ा सा कभी आधा घंटा, 15-20 मिनट वो भी एक भगवान के घर में आए, सेंटर पर आए, थोड़ा सा अपने जीवन की वैल्यू को समझें। क्योंकि जीवन में जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही, हम कर रहे हैं, उससे शांति नहीं मिल रही, मन शांत नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अंदर से बेचैन है। इसीलिए आज इंसान उसकी तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं वो शांति की खोज ही कर रहा है। तो इसलिए जो भगवान के घर में आएंगे, खुद को जानेंगे, भगवान को पहचानेंगे, तो जीवन में वो उन्हें सुख मिलेगा, वो शांति मिलेगी। जो जीवन में छोटी छोटी बातें हैं, उन चीज़ों से हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि आज जो भी हमें साइंस ने साधन दिए हैं, हमें बाहरी सुख तो मिल गया, लेकिन आंतरिक सुख नहीं मिला है। तो आंतरिक सुख तो हमें एक अध्यात्मिक ज्ञान से ही मिलता है, जो कि वो परमात्मा देते हैं। आपने एक मीडिएटर की बात कही थी। हमारे देश में, क्योंकि भारत में जिस तरीके की आस्था है, मीडिएटर काफ़ी सारे हैं, बाबा काफ़ी सारे हैं, तो लगता नहीं कि जो लोगों के बीच श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा है भगवान को लेकर, और इसलिए इतने ज़्यादा मीडिएटर आ गया, तो उससे कैसे सावधान होंगे लोग? देखिए भाई जी, आज हर एक ने यही नारा लगाया है, सबका मालिक एक है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ 2 या 3 किसी ने भी नहीं कहा। और हम क्या कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब है भाई भाई। तो आत्मिक रूप में हम सब भाई भाई है, हम सब आत्माओं का पिता एक परमात्मा है, उसको हम पहचानें। जब हम उसको पहचानेंगे, उससे आत्मा को भरपूरता मिलेगी, शक्ति मिलेगी, शांति। तो जीवन में जो भ्रांतियाँ हैं, उनसे भी हम मुक्त हो जाएंगे। ये आपने डीएलएड फेज 2 की इंचार्ज बहन कुसुम दीदी और राज्यों के सीनियर टीचर रत्नाकर भैया को सुना, जिन्होंने हमसे खास बातचीत में कार्यक्रम समेत अनेक मुद्दों पर बात की। अब हम आपको कार्यक्रम में पहुंचे सुशांत लोक फेज 1 के जनरल सेक्रेटरी दीपक वर्मा से की खास बातचीत को भी सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुशांत लोक के जनरल सेक्रेटरी जी। सर, कार्यक्रम में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम में आए, बहुत सुंदर ये आयोजन था। आदमी बहुत है, इंसान बहुत कम है। इस तरह का जो सत्संग आदमी के प्रवचन का आयोजन किया जाता है, तो इसमें एक पूरा प्रयास होता है कि आदमी को सही दिशा में आदमी बनाया जाए। इसी का एक प्रयास है और बड़ा ही सुंदर भव्य आयोजन था। और इससे अच्छा बात है कि हमारे सुशांत लोग सी ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया कि कैसे मानव के जीवन में तमाम तरह की आज तकलीफें और दुख और बीमारियाँ हैं, और इस जो अमृत मंथन में जो बात निकल के आया, इसका एकमात्र कारण है कि हमारे ज़िंदगी में आनंद का अभाव है। और आनंद का अभाव इसलिए है कि हमने अपने प्राकृतिक जीवन को जीना शुरू किया। तो एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में प्राकृतिक जीवन को जीने का प्रयास करें और ईर्ष्या, मोह, माया इन सब को त्याग करके आनंद का जीवन जिए। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी ऐसी भयानक बीमारियां दिन प्रतिदिन आ रहा है। ये इन्हीं सब चीज़ों का कारण है। पहले आज से हम अगर 50, 60, 70 साल पहले चले जाएं, लोगों का ज़िंदगी और जिनके काम करने का तरीका का एक दायरा था। वो लोग जो उपलब्ध साधनों में आनंद लेते थे, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं। हम प्रतिस्पर्धा की ज़िंदगी जी रहे हैं, कंपटीशन की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसके कारण तमाम तरह का बीमारियां हमारे अंदर आत्मसात हो जा रहा है। मेरा मानना ये भी नहीं है कि प्रतिस्पर्धा और काम नहीं होना चाहिए, और परिवर्तन मानव जिंदगी का और समाज का नियम है। लेकिन हम जब ईमानदार प्रयास 8-9 घंटा करें और 8-9 घंटा ईमानदार प्रयास करने के साथ में जो परिणाम
हमारे हिस्से में आता है, प्रभु हमें देते हैं, उसको सहर्षपूर्वक स्वीकार करें और आनंद के साथ हम रात्रि विश्राम करें, ताकि हमारे जीवन में वो तमाम तरह के अछूत होने के कारण कि हमने इतना मेहनत किया और जब अभी ज़्यादा वही है कि हम काम प्रयास करते नहीं हुआ तो हम दिन भर उसका दुख मनाते हैं, वो दुख ना मनाए। हमारे हिस्से का जो परिणाम आया हम उसको सहर्ष स्वीकार के और जिंदगी आनंद निकले। ये आज का चिंतन का विषय था, आज का ये कार्यक्रम का विषय था कि मनुष्य की जिंदगी में आनंद कैसे दोबारा लाया जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। ये आपने सुशांत लोक फेज 1 के जनरल सेक्रेटरी दीपक वर्मा को सुना, जिन्होंने शनिवार दोपहर त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव में शिरकत की और अपने निजी जिंदगी से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।